नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या दिखा रही हूँ। मैंने असली में आधी तैयारी कर ली है ताकि वीडियो लंबा ना हो। आज बन रहा है बैगन का भरता। बैगन के भरते को बनाने के लिए बड़े वाले गोल बैगन लेने हैं और उसमें बीच में से आधा कट लगा करके प्लस का साइन चीरा लगाना है और डंडी को नहीं तोड़ना है, जैसे ये डंडी रखी हुई है ना। तो गोल बैंगन था, उसके चार साइड में मैंने चीरा इस तरह से लगाया और डंडी रहने दी और गोल गोल करके इसी गैस पर और मैंने भुना। दो बैंगन थे मीडियम साइज के और बड़े वाले गोल बैंगन चाहिए मैं भरते के लिए। बैंगन जब बाजार में लेने जाएं तो उसको इस तरह से उठा करके देखें, एक तो उसमें छेद ना हो ताकि कीड़े ना हो बारिश के, और दूसरा बैगन जितना हल्का होगा उतने ही बीज कम होंगे। जब अच्छी तरह से बैगन भुन जाए, अभी तो हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं बरसी की वजह से, अन्यथा ये प्याज और लहसुन के साथ और टेस्टी बनता है। तो जिस समय हम वो चीरा लगा के गरम करते हैं, इसको अलट पलट करके भूनते हैं गैस में, तो उसके बीच की जो चीरे में एरिया है, बस्सा है, उसमें हम डाल देते हैं लहसुन की कलियां छिलके सही, तो वो भी भुन जाती हैं। उनका भी छिलका हटा करके लहसुन को भी रख लिया जाता है। अब जब बैगन भुन गया तो पहला काम यह है कि बैगन के छिलके को हटा लेना, उसके बीजों को हटा लेना है, और जो बचा हुआ पल्प है इसको मैंने साइड कर दिया, ये वेस्ट हो गया। जो बचा हुआ पल्प है बिना सीड के उसको हमने अलग कर लेना है। यहाँ पैन में हमने लिया सरसों का तेल, और सरसों के तेल को करीब 1 सर्विंग स्पून सरसों तेल लीजिए। बैगन नमक ज़्यादा नहीं लेता है, इसलिए नमक की मात्रा कम रखिएगा और तेल भी छोड़ देता है। तो हमने 1 सर्विंग स्पून तेल लिया, उसमें लगाया हमने जीरे का तड़का और हींग का तड़का, 1-1.5 चम्मच जीरा और हींग, और अचारी मसाला मेरे पास था, अचारी मसाला भी 1.5 चम्मच मैंने डाला, और डाले 2 टमाटर बारीक काट के, 2 इंच टुकड़ा अदरक का काट के। हमने प्याज लहसुन नहीं बनाया है, आप चाहें तो तड़के के बाद डायरेक्टली आप हरी मिर्च और प्याज को भुनें और उसके बाद लहसुन जो भुना हुआ है, उसके बाद टमाटर और अदरक। तो साथ में हमने फिर अचारी मसाला डाला, नमक डाला स्वादानुसार, थोड़ा कम ही डाला, और धनिया पाउडर डाला 2 चम्मच, मिर्च पाउडर डाला 1 चम्मच, मिर्च आपके ऊपर है आप कितना खाते हैं, और जीरा का तड़का मैं पहले ही लगाई चुकी थी। तो गरम मसाला मैंने इसमें नहीं डाला, अगर आप खाते हो तो गरम मसाला आधी चम्मच डालिएगा, ज़्यादा नहीं। अब ये जो भुना हुआ बैगन मैंने निकाल रखा है, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जो ये मसाला था इसको नमक डाल करके, मसाले डाल करके मैंने टमाटर और अदरक के मसाले को अच्छे से ढक करके सिम में पकाया। अब ये मसाला रेडी हो गया। तो 2 काम मैं पहले ही कर चुकी थी, तीसरा मैं आपके सामने स्टेप कर रही हूँ। वर्किंग वुमेन, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स ये आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो ये हमारा बैगन है, ये बैगन का चोखा भी कहते हैं इसको ना, सिंपल तरीके से भी आप प्याज लहसुन काट करके कच्चा सरसों का तेल डाल करके जो चोखा कहलाता है, प्याज टमाटर अदरक मिर्चा काटी जाती है, ये बैगन भुना जाता है, और कच्चा मसाला भी डाल करके सिर्फ जीरे का तड़का आप डाल दीजिए और भुना पाउडर मसाले डालिए, तो चोखा इस तरह से भी बनाया जा सकता है। हम पका करके बैगन का भरता बना रहे हैं तो तड़का हमने पका करके लगाया है। तो अब जब हमने ये मसाला रेडी कर लिया तो हमारा काम है कि हम जो ये हमारा बैटर रेडी है, मसाला भुना हुआ बैंगन का, इसको हम डालेंगे पैन में और इसको इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तभी हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। कच्चे सरसों के तेल के साथ जो बैगन का चोखा बनता है उसका स्वाद अलग ही लेवल का होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है वो, और वो ताज़ा ताज़ा ही खाया जाता है। बहुत देर तक रखा हुआ अगर होगा तो सरसों की झांस, यानी जो उसका स्टिंगीनेस बहुत ज़्यादा नाक में आएगी, और वो आप जितनी ज़्यादा सरसों उसमें रहेगी उतना ज़्यादा आपको वो झांस लगेगी, इससे सर की एक एक नस खुल जाती है। लेकिन ये क्योंकि मैं पका के बना रही हूँ तो इसमें मसाला तैयार है, इसी तरह से करते हैं हम। और प्याज लहसुन अगर खाते हो तो ज़रूर प्याज लहसुन डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मसाले यही पड़ेंगे। गरम मसाला मैंने अवॉइड किया है, बारिश का टाइम है और अलग अलग तरह की पेट की गैस की समस्याएं होती हैं, बैगन बादी होता है, इसलिए हींग ज़रूर डालिएगा, है ना। और गरम मसाला ज़रा मुझे ही डॉक्टर ने मना करा है, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। और इसको हम जो वेस्ट है इसे हटा देंगे।
जब भूनेंगे बैंगन को तो मीडियम आंच में भूनिएगा, इतना जरूर याद रखिएगा। डंडी बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा, क्योंकि भूनते समय जब आप बैंगन को हिलाएंगे तो ये डंडी ही एकमात्र सहारा है जिसकी वजह से आप बैंगन को अलट पलट करके भून पाएंगे, नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा। तो चलिए अब इसको हटाते हैं साइड में और अब बैंगन के भरते पर फोकस करते हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी को करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, जिम्मेदारी आपको दी है। 2-4 दिन जरा सा तबीयत नासाज होने की वजह से 2 दिन वीडियोस नहीं आए। कल मैंने बनाई थी मिक्स दाल, जिसमें उड़द, चना, छोले और राजमा और चने की दाल, इस सबको मैंने मिक्स करके दाल बनाई थी, जिसमें डाला था तड़का जीरे और हींग का और टमाटर का, 2 टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा, 2 तेज पत्ता। बस इस तरीके से वो मैंने दाल बनाई थी। आज दिन का हमारा लंच ये रहेगा, क्योंकि वो दाल थोड़ी ज़्यादा मैंने बनाई थी कल दिन में। तो रोटी, बैंगन का भरता, चावल, सलाद, दही और साथ में वो जो मिक्स दाल है, बहुत ही टेस्टी लगती है। उड़द की, काली उड़द भी ले सकते हैं या फिर धुली उड़द भी ले सकते हैं। अब ये भरता ना बनने में बिल्कुल समय नहीं लेता है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। मेन टाइम इसका मसाला भूनने और ये भुनाई करके छील के साफ करने में, बीज ज़्यादा ना हो। लेते समय ज़रूर देखें, बैगन जितना हल्का होगा और छेद नहीं होगा उतना बढ़िया बैगन आपका भरते के लिए होगा, बिल्कुल गोल मोटा बैगन। तो बैगन राजा आज हमारे यहाँ गैस पे बन रहे हैं। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। आपने कैसे बनाया कमेंट करके बताइएगा, आपके यहाँ कैसे बनाते हैं इस तरह के भरते को, ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।